एएलएस कोचिंग से यूं तो इस वर्ष यूपीएससी परीक्षा में 106 लोग सफल हुए हैं, लेकिन उसमें से जो बिहार से थे सफल अभ्यर्थी, उसमें से हमने 3 को सम्मानित किया है। शिक्षा की ज़रूरत होती है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी है और जो भी कमी रह जाती है उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन विगत वर्षों में जिस प्रकार से बिहार का प्रदर्शन पहले हुआ करता था, उसके प्रतिशत में कुछ गिरावट आई है, जबकि बिहार में प्रतिभा, बिहार में मेहनती अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रखा है। यहाँ पे 51 लाख रुपए तक का एक स्कॉलरशिप भी कर रही है। सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मियों का इस मेगा सेमिनार में स्वागत करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में 2 आयाम थे। पहला आयाम ये था कि जो 2025 का यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल एएलएस आईएएस के अभ्यर्थी थे बिहार से, पटना से, उनके जो प्रदर्शन को चिन्हित करते हुए उनको सम्मानित करना, साथ ही साथ जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से एसडीएम, आरडीओ या अन्य सिविल सेवा पदों पर नियुक्ति पाए हैं, उनकी प्रतिभा को सम्मानित करना और इसके अलावा बिहार के सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए एक मेगा सेमिनार आयोजित करना, जिसमें कि दिल्ली से आए विशेषज्ञ और साथ ही साथ ये सफल अभ्यर्थी उनके साथ अपना जो रणनीति होना चाहिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी उसको साझा करना। आप सभी को पता होगा कि बिहार का यूपीएससी में प्रदर्शन पहले से भी अच्छा रहा है, लेकिन विगत वर्षों में जिस प्रकार से बिहार का प्रदर्शन पहले हुआ करता था, उसके प्रतिशत में कुछ गिरावट आई है, जबकि बिहार में प्रतिभा, बिहार में मेहनती अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है। लेकिन केवल एक सटीक मार्गदर्शन और रणनीति के कारण कुछ विद्यार्थी रह जाते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने सोचा कि इस सेमिनार के माध्यम से हम ऐसे सक्षम अभ्यर्थियों को कुछ मार्गदर्शन दे पाएं। यही मकसद था आज के इस कार्यक्रम। एएलएस कोचिंग से यूं तो इस वर्ष यूपीएससी परीक्षा में 106 लोग सफल हुए हैं, लेकिन उसमें से जो बिहार से थे सफल अभ्यर्थी, उसमें से हमने 3 को सम्मानित किया है और 70वीं बीपीएससी से जो 7 अभ्यर्थी थे जो इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए, उनको हमने आज सम्मानित किया है। डीजीपी सर ने इतना लंबा भाषण दिया, स्पीच दिया, उसके बाद क्या लगता है कि बच्चों में नई ऊर्जा मिलेगी? देखिए, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। सर ने अपने यात्रा की तैयारी के साथ साथ जो उनका लगभग 35 वर्षों का सेवा अनुभव है वो भी साझा किया, ताकि कल जो है ये अभ्यर्थी सफल होकर सेवा में जाएं तो कोई मिसमैच ना हो उनके एस्पिरेशन में और ग्राउंड रियलिटी में। तो उस संदर्भ में जो है डीजीपी सर का भाषण लंबा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रेरक तत्व थे कि मैं मंच से भी बोला और एक बार पुनः आपके प्रश्न के उत्तर के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि इस परीक्षा की तैयारी में आपको धैर्य और पेशेंस और परसिवरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही मायने में कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करेंगे, सकारात्मक सोच के साथ, सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, तब आप जो है अंतिम रूप से सफल होंगे। और किसी कारण से अगर आप परीक्षा में सफल नहीं होंगे, तब भी आप जो है जीवन में सफल होंगे। अगर एक बार विद्यार्थी सही मायनों में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता है तो ना सिर्फ उसके ज्ञान में विस्तार होता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व में रूपांतरण होता है, और ज्ञान में विस्तार और व्यक्तित्व में रूपांतरण उसको जीवन में सफल बना देता है। तो सफलता के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है, इसलिए इसमें विफलता कुछ नहीं है। देखिए, हमें समीक्षा की ज़रूरत होती है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी है और जो भी कमी रह जाती है उस पर काम करने की ज़रूरत है। किसी भी स्टेज में वो कमी हो सकती है, तो उसको अगर हम प्लान करके काम करेंगे उस पर, तो उस पर सफलता मिलती है। करने से जो सफलता मिली उसकी खुशी तो मिलती ही है, और मैं लगा हुआ था, डिसिप्लिन था और डिटरमाइन था अपने गोल के लिए। तो मेरा नाम वैभव रंजन हुआ, मैं आरडीओ के पद पे सिलेक्टेड हूँ बीपीएससी से। ऑब्वियसली सिलेक्शन एक जो एम रहता है आदमी का, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो काफ़ी खुशी की बात रहती है अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। तो ये तो है ही, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी सफल भी नहीं हुए उनके लिए भी कहना चाहूँगा वो किसी से कम नहीं रहता है।
बट द फैक्टर इज़ थोड़ा जो लक का फैक्टर चांस रहता है वो रहता है। और साथ ही साथ हमें भी पहले, हम लोग को भी प्रीलिम्स हमने पहले भी दिया है, बट जो ये फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ क्लियर हो गया। तो इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो है पेशेंस का गेम और परसिवियरेंस का गेम, जो आपको बना के रखना है और अपने पढ़ाई को जारी रखना है। एएलएस इंस्टीट्यूट को क्या पूछेगा? एएलएस इंस्टीट्यूशन में मैं मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ था और काफ़ी अच्छा रहा। मनीष गौतम सर का जो फीडबैक था वो काफ़ी हेल्प आउट किया उसमें, हम लोग इंटरव्यू में वो काफ़ी हेल्प आउट किया। आज सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है एएलएस के द्वारा, और साथ ही साथ जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस परीक्षा में कैसे आगे सफल होना चाहिए, क्या चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में भी एक ब्रीफ जानकारी दी गई है। और एक विस्तृत जानकारी के लिए बताया गया है यहाँ पे कि लगातार सेशंस होंगे और उसमें बच्चे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही साथ बहुत अच्छा एक एएलएस ने किया है बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, उनको आगे अपने गोल्स को हासिल करने के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रखा है यहाँ पे। 51 लाख रुपए तक का एक स्कॉलरशिप भी कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फीस। तो आप सब लोग से यही है कि अपने जीवन को मैं तो आप मीडिया को संबोधित कर रहा हूँ आपको, कि आज आप लोगों के माध्यम से एएलएस ने एक संदेश दिया है स्टूडेंट्स को कि आप एएलएस में आए, डायरेक्शन लें आगे अपने करियर को बनाने के लिए। और साथ ही साथ जो आज सफल अभ्यर्थी हैं उनको सम्मानित करके भी एक संदेश दिया है कि सफल अभ्यर्थियों के लिए समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान होता है और उस योगदान को सम्मान किया है। ये क्या लगता है सर, इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों में उत्साह बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। आज बच्चे सब समझदार भी हैं, वो तरह तरह के माध्यमों से वो उनको जानकारियाँ मिलती रहती हैं और इस तरीके के प्रोग्राम से उनको निश्चित रूप से ऊर्जा मिलती है आगे कि उनको आगे जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है।